कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, स्वागत है आपका आज का मुद्दा में और मैं हूं आपके साथ आरिफ शजर। और आज के मुद्दे में आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन अब रेल रोको। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर और यूपी के गाजीपुर बॉर्डर में चल रहे किसान आंदोलन की आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ रही है कि संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जहां किसानों से आंदोलन खत्म किए जाने की अपील की गई, तो वहीं किसान मोर्चा ने अपने आंदोलन को धार देने का ऐलान करते हुए पहले राजस्थान के सभी रोड को एक दिन के लिए टोल प्लाजा को टोल मुक्त कराने की बात कही और फिर 18 को देश भर में रेल रोको अभियान चलाने की बात कर दी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या समस्या का समाधान कैसे निकलेगा, क्योंकि ना तो सरकार झुकने को तैयार है, ना किसान पीछे हटने को राजी हैं। इस बीच रेल रोको की बात, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किसानों से आंदोलन खत्म किए जाने की अपील के तहत किसान अपने आंदोलन का दायरा बढ़ाने की योजना में लगे हैं। 70 दिनों से ज्यादा दिन बीत जाने के बाद भी किसान अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने बुधवार को 18 फरवरी को देश भर में 4 घंटे के लिए ट्रेन रोको अभियान चलाने का ऐलान कर दिया। किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के नेता डॉक्टर दर्शन पाल की ओर से जारी प्रेस नोट में अगले एक हफ्ते के कार्यक्रम का विस्तृत ब्यौरा दिया गया। मोर्चा ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक में आंदोलन को तेज करने का फैसला लिया गया है। इसके लिए अगले कुछ दिनों की योजना का खुलासा भी किया गया है। फरवरी से राजस्थान के भी सभी रोड टोल प्लाजा को टोल मुक्त कराया जाएगा। 14 फरवरी को पुलवामा हमले में शहीद जवानों की याद में देश भर में कैंडल मार्च मशाल जुलूस निकाले जाएंगे। 16 फरवरी को किसानों के मसीहा सर छोटू राम की जयंती के दिन देश भर में किसान एकजुटता दिखाएंगे और 18 फरवरी को दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक देश भर में रेल रोको कार्यक्रम का आगाज किया जाएगा। बता दें कि दिल्ली की सीमाओं पर किसान पिछले कई महीनों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान पहले ट्रैक्टर रैली निकाल चुके हैं, जिसमें जमकर हंगामा हुआ था। किसानों की तरफ से उग्र प्रदर्शन करते हुए दिल्ली में बैरिकेड्स तोड़े गए थे। लाल किले पर किसानों ने कब्जा जमाया था, जिसको लेकर किसानों की खूब फजीयत हुई थी। किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से भारत बंद के बाद अब एक बार फिर रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया है। बड़ा सवाल है कि और मुद्दा है कि क्या रेल रोकने से नए कृषि कानून वापस होंगे? क्या हंगामा करना रेल रोकना समस्या समाधान है, वो भी ऐसे वक्त में जब पीएम मोदी खुद लोकसभा में बातचीत का रास्ता अपनाने और एमएसपी कभी खत्म नहीं होने की बात कह चुके हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज। तो आपने सुना, और ये सवाल हम भी लगातार पूछ रहे हैं और कई दिनों से, यहाँ तक अब महीने से पूछा जा रहा है कि आखिर ये आंदोलन खत्म कैसे होगा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि किसान आंदोलन खत्म कर दें, किसान कह रहे हैं कि नहीं अब हम टोल प्लाजा फ्री कर देंगे, अब हम 14 फरवरी को पुलवामा हमले में शहीद जवानों को देश भर में कैंडल मार्च जुलूस निकाला जाएगा। 16 फरवरी को किसानों के मसीहा सर छोटू राम की जयंती के दिन देश भर में किसान एकजुट होंगे। 18 फरवरी को दोपहर 12 बजे शाम 4 बजे तक देश में जो है रेल रोको कार्यक्रम किया जाएगा। इन सब के बीच आखिर किसान आंदोलन खत्म कैसे होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, जिसकी उम्मीद हम भी कर रहे हैं और आप भी कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। स्थिति अब घूम फिर कर ऐसी आप पहुंची है कि संवाद भी खत्म होता जा रहा है। हर चीज़ का हल इस दुनिया में बातचीत से ही निकलता है, संवाद से निकलता है। अगर वो खत्म हो जाएगा तो शायद मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। फिलहाल किसानों की जो हुंकार है इस बार, इसको किस तरह से देखते हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रदीप विश्वकर्मा
हमारे नेशनल पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ हमारे साथ मूलचंद निरंजन विधायक बीजेपी इस वक्त हमारे साथ वो भी जुड़ गए। मूलचंद साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ कपीश श्रीवास्तव सपा प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र नाथ त्रिवेदी प्रवक्ता आरएलडी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आशु चौधरी प्रवक्ता बाक्यू इस वक्त हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। सीधे सबसे पहले प्रदीप जी के पास है। प्रदीप जी, एक तरफ प्रधानमंत्री का बयान कि भाई किसान आंदोलन खत्म करें, दूसरी तरफ किसान हुंकार भर रहे हैं कि अब हम रेल रोकेंगे, अब हम टोल प्लाजा को फ्री कर देंगे। ये जो स्थिति बनती आ रही है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आंदोलन खत्म हो जाए, आंदोलन उस स्थिति में बढ़ रहा है जहां पर संवाद खत्म होता जा रहा है। क्या कहेंगे प्रदीप जी? देखो हरीश, ये आंदोलन भी अपने कई रूप बदल रहा है। ये इसको समझना पड़ेगा। ये किसानों का आंदोलन था। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम एक फोन कॉल पर दूर हैं, हमारा फोन नंबर है, आप बात कर लीजिए, काम खेल खत्म हो जाएगा, आंदोलन खत्म हो जाएगा। किसान कह रहे हैं कि हमको वो नंबर बता दीजिए जिस पर हमें बात करनी है। राकेश टिकैत कह रहे हैं हमको वो नंबर बता दें जिस पर फोन करना है, हम फोन करके ये आंदोलन खत्म कर दें, अपनी मांग पूरी करा लें। तो दोनों तरफ से रस्साकसी चल रही है और दोनों तरफ से दिखाया ये जा रहा है कि बातचीत का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन असलियत ये है कि बातचीत में रुकावट आई है, दोनों तरफ से मौन साधा गया है। सरकार अपनी कोशिश कर रही है इसको खत्म करने की और किसान अपनी कोशिश कर रहे हैं इस आंदोलन को विस्तार रूप देने की। दूसरी बड़ी बात है कि जो विपक्षी पार्टियां, खासकर कांग्रेस की बात करें, वो इसको विस्तार देने में लगी हुई है, बड़ा विस्तार देने में लगी हुई। राहुल गांधी के अगर हम बयान की चर्चा करें, राहुल गांधी ने संसद में कहा कि ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये देश का आंदोलन है। किसान तो सिर्फ टॉर्च दिखा रहे हैं। यानी कि मैं जो आंदोलन है उसके बदलते हुए स्वरूप की चर्चा कर रहा था कि कैसे लगातार इसका स्वरूप बदल रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो 14 तारीख को 18 तारीख को देश भर में रेल रोकने का 4 घंटे का आह्वान किया गया है। तो क्या ये जो 26 जनवरी को हुआ था उसकी पुनरावृत्ति होगी? क्या एक बार फिर से बहुत घमासान होगा और सरकार को कोई मौका मिलेगा कि वो इस आंदोलन को खत्म करवा दे, या किसान कोई गलती ऐसी करेंगे? कैसे होगा, ये अपने आप में बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात है कि कांग्रेस अब इस आंदोलन को पूरी तरीके से लीड कर रही है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमान है, आपने पहले ही आरिश परिचय करा दिया है और हम आशु चौधरी का रुख करेंगे। आशु चौधरी, आप हमें ये बताइए कि आखिर ये आंदोलन खत्म कैसे होगा? आपने कहा कि 18 आपने अपना पूरा एजेंडा, अपना पूरा प्रोग्राम तय कर दिया है। 12 को क्या करेंगे? राजस्थान में सभी टोल फ्री करेंगे। 14 को आपने कहा कि हम कैंडल मार्च निकालेंगे शहादत दिवस के रूप में, 18 को करेंगे। तो आखिर ये आंदोलन की परिणति क्या होगी, ये खत्म कब होगा? जब तक हमारी मांगों पर सरकार विचार नहीं करती है, हमारी जो मांगे हैं, हमारी मांगों पर विचार कर इस बिल को समाप्त नहीं किया जाता है, तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। और ये आंदोलन हम बड़ा नहीं कर रहे हैं, ये सरकार बड़ा करवा रही है हमसे। अभी तक 3 महीने लगभग होने वाले हैं आज तक। अब संसद भवन में माननीय मोदी जी बोल रहे हैं कि हम एक फोन कॉल की दूरी पर हैं और हम बातचीत करना चाह रहे हैं। तो कैसे बातचीत करेंगे? वोट मांगने के लिए आप हमारे घरों पर आ जाते हैं और हम दिल्ली में बैठे हैं, आपकी दिल्ली। आप आकर हमसे बात करिए, हमें बुलाइए। कितनी बार बातें हुई हैं? 12-15 बार तो इनकी मीटिंग हो चुकी है, बंद कमरों में बातें होती। बातों से कोई निष्कर्ष निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। जब तक मुद्दे पर बात नहीं होगी, इस बिल में क्या समस्याएं हैं, जब आप समस्याओं पे बात करेंगे तब हमारा निदान हो पाएगा। और रही बात रेल रोकने आंदोलन की, कई आंदोलन इससे पहले भी हुए हैं, आज भी। अभी तमिलनाडु में जो है एक कोर्ट ने आदेश किया था, रेलवे का मुआवजा तक नहीं मिला किसानों को, राजमार्ग का मुआवजा नहीं मिला, तो टोल प्लाजा फ्री कराना। जब हमारा पैसा हमें नहीं मिलेगा तो हम फ्री कराएंगे और रेल को भी रोकेंगे। जी, मतलब आपकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो आप हर वो काम करेंगे जिससे सरकार को दुश्वारियां खड़ी हो। क्यों? और पूरे देश में अभी कोरोना काल में माननीय मोदी जी ने कहा कि आप थाली बजाइए और लोटा बजाइए और घंटी बजाइए। क्या लॉजिक क्या था उसका? कोरोना भाग जाता उससे। ठीक है, उससे कोरोना भाग जाता। ठीक है, ठीक। मूलचंद निरंजन जी, आपने आशु चौधरी जी को सुना,
वो किसी भी प्रकार से आंदोलन को समाप्त करने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। अब 18 तारीख को रेल रोको आंदोलन है, क्या कहेंगे आप, कैसे समाप्त होगी ये समस्या? आपके लिए तो दर्द सर बन गया ये। देखिए प्रदीप जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी लगातार किसानों से अपील कर रहे हैं और वास्तविकता ये है कि इसको जो है कुछ किसान की जगह है, जैसा आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम इसको जो है ये देश का आंदोलन है, किसान इसमें किसानों की आड़ में किसानों के मैं समझता हूँ कि उस पर मुद्दे को ये लोग जबरदस्ती जो है अपना, इनके पास कुछ बचा नहीं है देश में और प्रदेश में कहने के लिए। सारे विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। कोरोना काल में जनता को मैं समझता हूँ कि गरीब हो चाहे किसान हो, गरीबों को जो है राशन सामग्री मिली, उनके खाते में पैसे गए हैं, 2-2 बार राशन हर महीने फ्री मिला है। हम यहाँ किसानों को सम्मान मूलचंद निरंजन जी, पहुंची है। आप ये सरकार की, मूलचंद निरंजन जी, आप सरकार के जो अच्छे काम है उनकी फहरिस्त कई बार लंबी गिना चुके हैं। हम फोकस कर रहे हैं कि अब 18 तारीख को जो रेल नंबर बता सकते हैं आप, नंबर आखिर क्या है? जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एक फोन नंबर, एक फोन कॉल दूर है, तो वो नंबर भी बता दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार उन्होंने सदन में भी कहा है, सदन में भी कहा है कि किसानों से हम लोग जो है वार्ता करने के लिए तैयार हैं। नहीं तो एक तरफ तो आप नंबर की बात करते हैं, दूसरी तरफ सड़कों पे कीले लगा देते हैं, बैरिकेडिंग कर देते हैं, ये कौन सी वार्ता है सर? अकेला थोड़ी होता है, सदन में चर्चा करें, यदि बिल में उनको कमियां लग रही सदन में बहस करें, वॉकआउट क्यों कर रहे हैं सदन? नहीं, ये बात पे हम बता रहे, प्रधानमंत्री वाली बात पे वो कह रहे हैं कि एक फोन कॉल दूर है, दूसरी तरफ हाईवे के ये हाल है कि बिल्कुल बैरिकेडिंग लगा दी। एक सवाल करना है जी मूलचंद निरंजन जी, सवाल ये है, हरीश से कह रहे हैं कि आप वो नंबर बता दीजिए जिससे कि किसान उस पर बात कर लें, सीधे प्रधानमंत्री से बात हो जाए और सारी समस्या अपने आप समाप्त हो जाए। निश्चित रूप से कहा गया है, तो वो फोन नंबर भी किसानों को बताया जाएगा। प्रधानमंत्री की पूरे देश में इतनी विश्वसनीयता है, जनता इतना विश्वास करती है कि जो कहते हैं वो करते हैं। तो प्रधानमंत्री उनमें नहीं है कि कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ। निश्चित रूप से यदि उन्होंने कहा है तो फोन नंबर भी किसानों को मिलेगा और वो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि किसानों से वार्ता करने के लिए हम तैयार है। किसान जो है किसान बिल पर लोग ये चर्चा कर रहे हैं सदन में, किसान बिल पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं, कर जाते हैं, केवल किसान बिल वापस लो वापस लो वापस लो जी। वापस तो कोई मुद्दा नहीं है, बिल में यदि कोई कमियां हैं, कोई खामियां हैं, आप उनको लाइए जी, उन पर संशोधन दीजिए, सरकार विचार करेगी। ठीक है, ठीक है मूलचंद जी, खामियां बताएंगे। 15 में से 12 खामियां तो किसानों ने बता दी, अब और कितनी खामियां उसमें आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। डॉली शर्मा जी का रुख करेंगे। डॉली शर्मा जी, धीरे धीरे ये आंदोलन कांग्रेस पार्टी के हाथ में आ गया। राहुल गांधी कह रहे हैं ये किसान का आंदोलन नहीं है, ये देश का आंदोलन है, और किसान उसको टार्च दिखा रहे हैं। डॉली शर्मा जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? डॉली शर्मा जी, क्या आपको आवाज पहुंच रही है? आ रही है। क्या कहेंगी डॉली शर्मा जी, आज जो राहुल गांधी का रुख हमने देखा सदन में, जिस तरह के तेवर उनके दिखाई दिए, उसको लेकर क्या कहेंगी? देखिए, राहुल जी ने बिल्कुल सही कहा, ये हम दो और हमारे दो की सरकार है, और ये जो 3 काले कानून है, ये सीधा और साफ इस बात का सबूत है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने उद्योगपति मित्रों के लिए कानून तैयार किए गए हैं। इसमें देश के भोले भाले किसानों के लिए कुछ नहीं, कुछ नहीं है भोले भाले किसानों के लिए। आप देखिए, गाजियाबाद में मेरा लोकसभा क्षेत्र है, गाजियाबाद दिल्ली की नाक पर है। मुझे बड़ी शर्म महसूस होती है, मैं वहां गई, मैंने किसानों को देखा जिस हालत में वो है, परेशान, बूढ़े बुजुर्ग, 97 साल के बुजुर्ग किसान वहां लेटे हैं, और ये लोग उन लोगों को आतंकवादी कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि 97 साल के बुजुर्ग, आप वहां जाकर देखिए
किस हालत में वो लोग लेटे हैं। वो कहते हैं कि जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे हम घर जाने वाले नहीं हैं। उनसे जाकर मिलकर बात करने की बजाय आप उनके लिए कांटे बिछा रहे हो, आप उनके लिए तार लगा रहे हो, आप उनसे बात नहीं करना चाहते। आप किसानों के नाम पर आए थे कि अब की बार मोदी सरकार किसान की बात। कहाँ किसान की बात है, कहाँ किसान की बात है। आज ठंड में ठिठुरते, बारिश में 2 महीने से ज्यादा देश के अन्नदाता को हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री जी और ये सब सो रहे हैं। उनको कभी खालिस्तानी कहते हैं, कभी आतंकवादी कहते हैं, कभी कुछ किसी नाम से पुकारते हैं। असल में जो इनके खिलाफ आवाज उठाए, आज इस देश में इन लोगों ने माहौल बना दिया है कि उनको ये आतंकवादी कहते हैं, किसी को खालिस्तानी कहते हैं, किसी को नकली राष्ट्रवादी कहते हैं। सिर्फ देश इन्हीं का है क्या? इस देश की आजादी में देश के हर ठीक है नागरिक डॉली जी, का, आपका हर धर्म, हर जाति का, डॉली जी आपकी बात आ गई। जरा सुरेंद्र नाथ त्रिवेदी जी का रुख करेंगे। सुरेंद्र नाथ त्रिवेदी जी, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरा आंदोलन आपने हाईजैक कर लिया है। जयंत चौधरी अचानक से बहुत एक्टिव हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक महोदय की पहली एक बात का जवाब दे दें। विधायक जी ने माननीय प्रधानमंत्री के संदर्भ में बहुत अच्छे कसीदे पढ़े कि प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं करते हैं। मैं कहता हूँ कथनी और करनी में फर्क है। 2014 का उनका नारा था 15-15 लाख रुपए हर एक के अकाउंट में आएंगे। आज तक कितने आ गए ये वही बता दें। दूसरी चीज उन्होंने कहा था कि काला धन बता दिया। सुरेंद्र नाथ त्रिवेदी जी, आप कुछ नई बात बताइए। करनी का फर्क बताना ही पड़ेगा ना। ठीक है, नई बात कतरी करनी पर आ जाएंगे तो बहुत कुछ सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे, उसका भी जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। खैर चलिए, छोड़िए, आपके कहने से मैं छोड़ देता हूँ। जो राष्ट्रीय लोकदल किसानों की पार्टी रही है, जग जाहिर है कि राष्ट्रीय लोकदल और हमारे किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह ने किसानों से ही राजनीति स्टार्ट किया था और अंत तक किसानों के ही हक में निर्णय लिए गए। हमारे माननीय चौधरी अजीत सिंह जी जब उद्योग मंत्री बने, कृषि मंत्री बने, किसानों के हित में सैकड़ों निर्णय लिए उन्होंने। एक साथ 24 गन्ने की मिलें एक साथ खुलवाई थी और गन्ने का नजदीक मिलों में गन्ना अपना ठीक है, किसान ठीक है। सुरेंद्र नाथ त्रिवेदी जी, जितनी सरकारें बनती हैं वो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए ही बनती है। दुर्भाग्य है लेकिन वो काम होता नहीं है। आपकी भी कई बार सरकार बनी, आप सरकार में सहयोगी है। कपिल श्रीवास्तव जी, आपका पहला कमेंट। सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। कांग्रेस जब सरकार में थी। डॉली शर्मा जी आपके पास आएंगे अभी। नहीं, डॉली शर्मा जी आएंगे आपके पास में। जी कपिल जी, अगर आपको आवाज मिल रही हो तो आपका। कपिल श्रीवास्तव जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल पहुंच रही है। मैं जवाब दूं कुछ? जी बिल्कुल पहुंच रही है। आवाज आ रही है? जी बोलिए क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहली चीज तो ये कहता हूं कि हमारे मूलचंद निरंजन जी जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक साहब हैं, इनको ये चीज समझाना चाहिए कि किसान बिल में किसानों के लिए ये लेकर के क्या है, कौन सा लाभ था कि 165 किसानों की शहादत करा दी इस कानून ने। तो अगर लाभ है तो आप लागू कीजिए। 165 की जगह 1,65,00,000 किसानों की जो है वो शहादत ले लीजिए, फिर भी मत हटाइएगा। 2 उद्योगपति जिनके लिए आप लेकर के ये कानून आए हैं, चंद चुनिंदे पूंजीपतियों के लिए, उन्होंने आत्महत्या करी है क्या? उनको ठंडक बैठना पड़ा है क्या? आप एक चीज खाली मूलचंद जी बता दें कि सेक्शन 3 जो किसान नए बिल का है, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट खेती को लेकर के आया गया है, उसमें सेक्शन 3 को आप बदलेंगे? क्योंकि सेक्शन 3 ये कहता है कि किसान और व्यापारी के बीच में जब संबंध बनेंगे, एएमयू सिग्नेचर होंगे, कॉन्ट्रैक्ट सिग्नेचर होंगे, तो वो व्यापारी तय करेगा कि उसकी जमीन पे कौन सी फसल बोई जाएगी। दूसरा, उसको दवा से लेके सीड, उसको उपकरण से लेकर के हर चीज मुहैया व्यापारी कराएगा। व्यापारी 3 बार उसकी चेकिंग करेगा और जब आखिरी में कट के आएगा तो उसकी क्वालिटी तय करने का काम भी व्यापारी।
और उसके मूल्य का निर्धारण भी व्यापारी करेगा। तो ठीक है, आप ये ठीक है बताइए कपिल ना जी। अरे कि इन सब पर कॉन्ट्रैक्ट तो दो बराबर के लोगों अपनी के पार्टी बीच का में होता है। स्टैंड बताइए। आपने सिर्फ एक तरफा शर्त विहित क्यों की? क्या ये किसानों के लिए किया कि किसानों को उन्हीं की जमीन पे कपिल जी, बलुआ मजदूर बनाने के लिए किया? अब तक नदी में बहुत पानी बह चुका है और इस पर 50 बार से 76वां दिन है आंदोलन का और आंदोलन इस पर आपको इससे किसानों अनेक को बार क्या बहस फायदा की जा होगा? चुकी है। ठीक है कपिल APMC जी, मंडी में 4% का कर व्यापारियों पे लगता ठीक है, बात हो गई आप आपकी, बिना ठीक है। किसी आधार के, बिना किसी पैन के, बिना किसी ठीक है। दायित्व के अगर किसानों के अगर व्यापारियों को छूट देते हैं और उस पर टैक्स अधिरोपित नहीं करते तो APMC मंडियां बंद हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? आप एकाधिकार क्यों कराना चाहते हैं अडानी अंबानी का, ये बताइए। ठीक है कपिल जी, आपकी बात आ गई भाई, आपको जो अलॉटेड टाइम से ज्यादा समय मिल गया। आशु चौधरी जी, आप मुझे ये बता दिए 26 जनवरी रिपीट ना हो, 26 जनवरी पार्ट 2 ना हो, इसके लिए क्या करेंगे? 26 जनवरी जी, 26 गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिस तरीके से तिरंगे झंडे के पास में झंडा फहराया गया जी। और तमाम किसान वहां पर पहुंच गए, ऐसी कोई ऑड पोजीशन ना हो, किसान आंदोलन चलता रहे, रेल रोको आंदोलन आपने किया है, कोई अनहोनी ना हो, इसको रोकने के लिए। सबसे पहले तो हम ये बता दें आपके चैनल के माध्यम से कि जो लाल किले पर हुआ जी, वो किसानों ने नहीं किया, वो सरकार की सोची समझी साजिश थी। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, साजिश हो, आप ये बता दीजिए उसको, इस साजिश को नाकाम करने के लिए या इसको रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? कोई अनहोनी घटना ना घटे। पिछली बार भी आपने तमाम दावे किए थे, हमने 100 कमांडोज लगाए हैं, वॉकी टॉकी लगाई है, लेकिन घटना घट गई। तो सरकार ने ही तो कराया ये जी, सरकार ने ही उस आदमी को वहां तक पहुंचाया। इतनी वहां का गेट कैसे खुला था? वहां पर पहले से गेट खुला था, रस्सी पड़ी हुई थी, सारी प्री प्लान थी सरकार की। वो आशु चौधरी जी, किले के अंदर पुलिस वाले पीछे दीवार फांद के गिर रहे हैं, वो क्या सरकार ने करवाया था? कौन गिर रहा है? पुलिस वाले गिर रहे थे, आपने वीडियो नहीं देखा क्या? देखा है वीडियो जी। तो वहां पहले से मौजूद थे, वो पहले से मौजूद थे, ये इनका प्री प्लान था। किसानों के रूट को चेंज कर दिया गया, जिस रूट पे बात हुई थी जाने के लिए उस रूट से हटा दिया गया था। सरकार का था, आप ये कहना चाह रहे उस हैं? रूट से हटा दिया गया था जी। हमें बदनाम करने के लिए कि देखिए किसान अराजकता फैला रहा है दिल्ली में। किसान अराजकता फैलाने दिल्ली नहीं गया, किसान अपनी मांग के लिए दिल्ली गया है। और अभी विधायक जी कह रहे थे, मैं एक बात कहना चाहता हूं, संसद भवन में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है, आपको बता दें 2014 में यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो वादे किसानों से देश से किए थे वो एक भी वादा पूरा किया? आज भी कोई भी गन्ना मिल नहीं चालू हो पाई है। सुन लीजिए, सवाल सुनिए, वो गन्ना मिल पर हम आएंगे। अब इस सरकार का कहना है कि 1 लाख से ज्यादा हम आपको पेमेंट कर चुके हैं। अब सवाल ये फिर से मैं दोहरा रहा हूं, आपने जो 18 तारीख को रेल रोको का आंदोलन किया है जी, वो उस पे पुख्ता इंतजाम कुछ किए हैं? वो के न्यूज पर खुलासा करेंगे कुछ क्या? हम ट्रेन की पटरियों पर बैठेंगे जी, बाकी सरकार की मंशा है वो ट्रेन रोके और चाहे हम पर ट्रेन चलवा दे जी। वैसो भी हमारे दिल्ली में किसने लगभग सैकड़ों से ऊपर जो है किसान हमारे मर चुके हैं जी। आज तक माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने संवेदना तक व्यक्त नहीं की है। और जब अमेरिका में कोई मरता है तो ट्वीट करके जो है संवेदना व्यक्त करते हैं। ये आपके किसान नहीं है, ये हिंदुस्तान के किसान नहीं है। अभी इन्हीं किसानों के ऊपर आपने एजेंडा रखकर दिल्ली की कुर्सी पाई है। आप भूल गए क्या? आपको लगता है कि इन आंदोलन से कोई फर्क पड़ेगा? आपको लगता है कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है, आज ये जो रेलवे विभाग बेच दिया गया, एयरपोर्ट बेच दिया गया, खरीदने वाला कौन है? जब उनकी आय पे बात होगी। आपने हाईवे जाम कर दिए, फर्क नहीं पड़ा, लाल किले पे पहुंच गए, फर्क नहीं पड़ा, टोल गेट बंद कर दिए, फर्क नहीं पड़ा। फर्क कैसे पड़ेगा? सवाल सबसे बड़ा ये है, फर्क तो संवाद से ही पड़ेगा ना। सबसे बड़ा देखिए आज एक बात और बता दें हम आपके चैनल के माध्यम से, ये जो दिल्ली की सरकार बैठी है, जो हमारे प्रदेश में सरकार बैठी है, ये ऑटो की सरकार नहीं है, ये ईवीएम की सरकार है। इसलिए किसानों की बात नहीं मान रही है। आपके आंदोलन को कह रहे हैं कि ये आंदोलन देश विरोधी है, करती है वो तो आपके आंदोलन को कह रहे हैं कि ये तो देश विरोधी है। ठीक है, वो तो आपके आंदोलन को कह रहे हैं ये देश विरोधी है। मूलचंद जी का रुख कर लेते हैं। मूलचंद जी बताएं। ऑटो की ये वोट की सरकार नहीं है। प्रदीप जी एक सवाल मेरा मूलचंद साहब से। मूलचंद जी आप एक तरफ, मूलचंद जी आप ठीक है मैं आपके पास आऊंगा, मैं आऊंगा। मूलचंद जी एक तरफ तो आप संवाद की बात करते हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं फोन कॉल दूर है, दूसरी तरफ बैरिकेडिंग तो लगाई जाती है, लेकिन साथ ही साथ कल भी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हुए थे, वो तो कह रहे थे ये देश विरोधी आंदोलन है। अब ऐसे संवाद कैसे पैदा होगा? मूलचंद जी जवाब दें।
देखिए प्रदीप जी, अभी हमारी कांग्रेस नेता गौरी जी ने कहा कि ये अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं, अपने को किसान हितैषी कहते हैं। मैं समझता हूँ कि इनका राष्ट्रवाद और इनका किसान हितैषी होना आज पूरे देश में दिखाई दे रहा है, स्पष्ट है। अरे छोड़िए, अरे छोड़िए, आपका क्या योगदान था भारत की आजादी में? इस बार आपका क्या योगदान था? आपसे किसी को पूरे देश में सर्टिफिकेट नहीं चाहिए अपनी राष्ट्रवादी होने का। मैं किसान परिवार की बेटी हूँ, जहाँ बैठे किसान आंदोलन कर रहे हो वहाँ हमारी जमीनें थी। किसान कहीं बहुत आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन तो आंदोलन जी भी है लोग, उनका आंदोलन होने जा रहा है। और आपने स्वयं अभी कहा है देश का आंदोलन है, वही किसान की कपास से बनता है, भारतीय जनता पार्टी सरकारों की जो जनकल्याणकारी नीतियां हैं, जो किसान हितैषी नीतियां, उनके कारण से आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी जहां कुछ भी नहीं थी, आज वहां भी भारतीय जनता पार्टी जो है मजबूत खड़ी हुई है। और वहां उन राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। पार्टी बड़ी सवाल नहीं है, अत्याचार हो रहे हैं, किसान का एक मुद्दा बन गया, उसको हवा देना चाहती है। और अभी बैरिकेडिंग की बात कही जा रही है, जब लाल किले के तिरंगे का है तब इन लोगों ने कहा कि कैसे लोग घुस गए हैं। अब लोगों को रोकने का आपके लोग भारतीय जनता पार्टी के आज के पास ब्रेक का वक्त हो चला है, तो फिलहाल किसान आंदोलन की बात हम कर रहे हैं। किसान आंदोलन क्या रुक लेगा, क्या स्वरूप होगा, इसको लेकर कई ऐसे सवाल हैं। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल यही खड़ा हुआ है कि आखिर बीच का रास्ता निकलेगा तो कैसे निकलेगा। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। धुएं की काली बदरी हट सी गई, खुशहाली देखो अब हर तरफ बरसी गई। उज्ज्वला योजना जब से है घर में आई, सेहत की फुलवारी अब जीवन में खिल सी गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना देती आ रही है देश की महिलाओं को सेहत, समय और समृद्धि की खुशहाल सौगात, और मिल रही है हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा, ताकि खुशियों की ये लौ सदैव ऊर्जित और उज्ज्वलित रहे। योजना के तहत करोड़ों घरों को मिल रहे हैं कोरोना के मुश्किल हालातों में मुफ्त सिलेंडर। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus कानपुर लखनऊ हाईवे नियर उन्नाव। GGS Education Group। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
तो किसान आंदोलन, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रेल रोको किसान आंदोलन अब टोल बंद करते हुए, हाईवे जाम करते हुए, अनशन होते हुए, लाल किले पहुंचते हुए अब वो रेल रोको तक पहुंच गया है। किसान नेता भी हमारे साथ बैठे हुए, उनका कहना है कि हम जो है 18 फरवरी को दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक देश भर में रेल रोको कार्यक्रम करेंगे। हम पटरी पे लेटेंगे, सरकार का मन है, सरकार रोके या ना रोके, हम तो पटरी पे लेटेंगे। लेकिन मूलचंद जी, इस बीच सवाल मेरा ये है कि बड़ी बड़ी बातें खैर तमाम जगहों से की जाती हैं, लेकिन इस बीच मैं ये जानना चाहता हूँ, खासकर बिल को लेकर तमाम बातें सरकार की तरफ से भी आ रही, किसान की तरफ से भी आ रही, विपक्ष भी आ रही, लेकिन जब इतने लंबे वक्त से किसान सड़कों पर है, किसान परेशान हैं, ठंड रात किसान ने सड़कों पर बिता दी, आखिर बिल को वापस लेने में कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? भाई अगर ये बिल मान लीजिए वापस हो जाए तो कौन सी बहुत बड़ी क़यामत आ जाएगी, कौन सी अर्थव्यवस्था हमारी बिल्कुल जो है वो धराशायी हो जाएगी? देखिए प्रदीप जी, ये किसानों का सबसे ज्यादा रहता है, यही मूलचंद जी इस पे जवाब दें। विरोध करके और उस बिल को वापस करवाने की बात करें तो ये बात समझ में नहीं आती है। ये तो सरकार के लिए जो है, मैं समझता हूँ कि सरकार किसी मुद्दे पर कोई बिल लाए और हर मुद्दे पे कुछ लोग तो उसका विरोध करते ही है और करते रहेंगे, तो कोई भी अच्छा काम हो ही नहीं सकता देश के अंदर। ये तो संवाद कैसे हो? चंद जी, जब आप ये कह देंगे कि भाई ये देश विरोधी आंदोलन है तो संवाद के तो सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। क्योंकि मंत्री जी ने लगातार जो है बार बार कहा है कि आप बिल में जो कमियां हो आप बताइए, उनके संशोधन दीजिए। मूलचंद जी सवाल ये है, मूलचंद जी सवाल सुनिए भाई, आप सवाल ही नहीं सुन रहे हैं। किसान की आड़ में एक आंदोलन को हवा देने की बात है। मैं समझता हूँ कि ये जो है कोई किसानों की बात नहीं है, किसान आम किसान। भाई मूलचंद निरंजन जी सवाल सुनिए। मूलचंद जी आपको आवाज मिल रही है? किसान को आगे करके और जो है मूलचंद जी को आवाज पहुंच रही प्रदीप जी की। पहले सवाल सुनिए भाई, आप तो पूरा मंच समझ लिए इसको। मूलचंद जी ये मंच नहीं है, ये के न्यूज की डिबेट है ये। प्रदीप जी सवाल पूछे, मैं दोहरा दूंगा। मूलचंद निरंजन जी सवाल ये है कि क्या कोई प्रधानमंत्री गलत बोलता है क्या? सारे जितने भी देश के प्रधानमंत्री होते हैं वो सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठते हैं और सभी सच बोलते हैं, इसमें कोई गलत है क्या? देखिए प्रदीप जी, मैंने ये नहीं कहा कभी कि कोई प्रधानमंत्री गलत, और आप जो भी काम करते हैं वो हमेशा सच होता है। मैंने अभी एक भी बार नहीं कहा कि जो प्रधानमंत्री रहे वो गलत बोलते हैं, लेकिन इतना मैं अवश्य जानता हूं कि देश के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जो कहा है उससे अधिक कहीं करके जनता के कल्याण के लिए दिखाया है। भाई मूलचंद निरंजन जी, ये बात आप कितनी बार दोहराएंगे? अगर यही बात है तो ये किसान प्रधानमंत्री जी की बात मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री जी बनारस में कह चुके हैं कि ये विधेयक, ये कानून गंगा जल की तरह पवित्र है। कहा है कि हमारा मन किसान के लिए गंगा जल जैसा, झूठ का कैसेट बंद कर दीजिए विधायक जी। काम कर रहा हूँ और किसान का भला भाई मूलचंद निरंजन जी, आप जानबूझकर या तो सवाल सुनना नहीं चाह रहे हैं, समझना नहीं चाह रहे। सवाल ये है कि आखिर ये बता दीजिए आंदोलन खत्म कैसे होगा? ये राहुल गांधी कह रहे हैं ये देश का आंदोलन है। ये प्रश्न किससे है? राहुल गांधी कह रहे हैं ये देश का आंदोलन है और आपके नेता कह रहे हैं ये देश विरोधी आंदोलन है। मूलचंद जी जवाब दीजिए इसका। ये देश का आंदोलन नहीं है, ये देश का आंदोलन है और कैसा आंदोलन है ये भी बता दीजिए। कांग्रेस पार्टी का जो मैं समझता हूँ कि जो जिनकी जड़ें उखड़ चुकी हैं, आज वो जो है आंदोलन करके अपनी तादाद पे किसानों को पानी डालना चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि मूलचंद निरंजन जी नकार देगा और
जो ये चाह रहे हैं वो इस देश का किसान कभी न करेगा न होने देगा। ठीक है मूलचंद जी, समझ में आ गई आपकी बात। डॉली शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। डॉली शर्मा जी, क्या आप भारतीय जनता पार्टी को उसी की तर्ज पर जवाब देना चाह रहे हैं? क्योंकि ये राहुल कह रहे हैं ये किसानों का आंदोलन नहीं, देश का आंदोलन है। क्या अब इस आंदोलन की पूरी बागडोर किस राहुल ने और कांग्रेस ने अपने हाथ में ले ली है? देखिए, कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी तब भी किसानों का दुख दर्द समझती थी। राहुल जी तब भी भट्टा पारसोल पैदल पहुंचे किसानों की बात सुनने, भूमि अधिग्रहण बिल लाए। जब सरकार में थे तब भी किसानों के साथ थे, आज सत्ता से बाहर है तब भी किसानों के साथ है। आज देश का डॉली शर्मा जी, राहुल गांधी ने अगर इतने अच्छे काम किए तो जनता ने उनकी सरकार पलट क्यों दी और मोदी जी की ऐतिहासिक जीत दोबारा से क्यों करवा दी? बेटा है और इंजीनियर और डॉक्टर बने बहुत सारे, हजारों की तादाद में बच्चे, वो भी किसान के बच्चे हैं। मैं मानती हूँ यहाँ विधायक महोदय बैठे हैं, वो भी किसान परिवार से आते होंगे। अरे आप कैसे दुख नहीं समझते हो देश के अन्नदाता का? आप जाकर क्यों नहीं मिलते हो बूढ़े बुजुर्गों से जो आप बॉर्डर पे लेटे हैं और कहते हैं कि ये तीनों काने का। डॉली शर्मा जी, आप एक अच्छी प्रवक्ता है, अच्छी वक्ता भी हैं, लेकिन सवाल भी सुनिए। डॉली शर्मा जी, मैं सवाल फिर से दोहरा रहा हूं, क्या अब कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेलने के लिए तैयार है? इस आंदोलन की अगुवाई करने के लिए तैयार है? डॉली जी, क्या आपको आवाज पहुंच रही है? लगता है डॉली जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही हमारी। आशु चौधरी जी का रुख करेंगे। आशु जी, राहुल गांधी जिस तरह से कह रहे हैं कि ये देश का आंदोलन है और किसान खाली टार्च दिखा रहे हैं, तो क्या आपका आंदोलन अब कांग्रेस के हाथ में चला गया है? नहीं जी, ये किसान आंदोलन है और किसान आंदोलन ही रहेगा जी। ये किसान आंदोलन है और किसान आंदोलन ही रहेगा। बाकी जो पॉलिटिकल लोग अपनी बात बोल रहे हैं, वो स्वतंत्र भारत देश है, हर आदमी अपनी बात बोल सकता है, लेकिन ये किसान आंदोलन ही है। किसानों ने अपनी मांग को नहीं बदला है, वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और अंतोगत्वा आखिरी तक अपनी मांग पर अड़े रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है। नहीं, राहुल कह रहे हैं कि ये देश का आंदोलन है, ये किसानों का आंदोलन नहीं है, किसान खाली टार्च दिखा रहे। ये किसान का आंदोलन है। किसान इस बिल का आंदोलन, जो बिल केंद्र सरकार जो बिल लेके आई है, त्रिस्तरीय अध्यादेश जो बिल लेके आई है, इस बिल का विरोध कर रहा है किसान जी। तो ये किसानों का आंदोलन है। अब किसानों के समर्थन में जो लोग आ रहे हैं, स्वतंत्र भारत देश है, इसमें कोई किसी को रोक नहीं सकता है, हर आदमी अपनी बात को कह सकता है, संवैधानिक रूप से अपनी बात को कह सकता है, वो चाहे जो लोग हो। आज मैं किसी पार्टी का पैरवी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब बीजेपी विपक्ष में थी तो वो भी रोडों पर थी, प्याज लहसुन और सिलेंडर लेकर, तो क्या वो उनका आंदोलन था? ये आमजन का नहीं, ये किसानों का आंदोलन है। और किसानों अपनी मांग पर अड़ा है, किसान अपनी मांग पर अड़ा रहेगा। ठीक है डॉली शर्मा जी, भाई आशु चौधरी कह रही है किसान का आंदोलन है, राहुल गांधी कह रहे हैं ये देश का आंदोलन है, किसान खाली टॉर्च दिखा रहा है। बड़े बड़े नेता सब पहुंचते थे, तब किसान के हक की बात ये करते थे। आज ये सत्ता में है तो राकेश टिकैत जी और समस्या ये है कि आप लोग सिर्फ अपनी बात रखते हैं, सवाल सुनेंगे नहीं क्या? डॉली शर्मा जी बताएं। सवाल मैं पूछ रहा हूं आपसे, सवाल मेरा ये है, किसान कह रहे हैं कि ये किसान का आंदोलन है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये किसान का नहीं, ये देश का आंदोलन है। आखिर ये आंदोलन है किसका, कांग्रेस का या किसान का? क्या किसान इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या किसान इस देश का हिस्सा नहीं है? नहीं, अगर राहुल जी, जाहिर सी बात है किसान देश का हिस्सा है, लेकिन देश में किसान के अलावा मजदूर और दूसरे वर्ग के सभी लोग आते हैं। डॉली जी, ये देश किसानों का है, ये देश किसानों का है, ये देश कृषि प्रधान देश है। इसमें आज भी 75% किसान हैं। हमारी भागीदारी 75% है। हम सिर्फ वोट देने के लिए नहीं है। जी आज जब राकेश टिकैत जी आंसू बहा रहे हैं तो किसान अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है। ठीक है, संवैधानिक रूप से शांति व्यवस्था से 3 महीने से हम दिल्ली की सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। सरकार हमारी बात क्यों नहीं सुन रही? सरकार खुद चाहती है किसानों पर राजनीति किया जाए। जी
मूलचंद निरंजन जी, किसानों को राजनीतिक हिस्सा बनाया जा रहा है। किसान दिल्ली राजनीति करने नहीं गया है, राज्यसभा की सीट मांगने किसान नहीं गया दिल्ली में। जी मूलचंद निरंजन जी, आशु चौधरी जी कह रहे हैं कि शौक नहीं चढ़ा कि इतना आंदोलन करने का, 0 डिग्री में जाकर के 3 महीने का आंदोलन करें, मर्जी से नहीं गया है। समझता हूँ कि जो और सरकार आज उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों ने जो है लाल किले पर तिरंगा लीजिए निरंजन जी का जी, लोग उसमें शामिल हुए हैं और वही षड्यंत्रकारी लोग इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं। किसान का सिर्फ किसान की बात होती है तो किसान से आज मैं समझता हूँ किसान और अभी तो विधायक जी भी रोकेंगे, अब क्या करेंगे आप? पहले कह रहे थे ये जो दिल्ली में बैठे हैं किसान नहीं है, और अब आप ये कह रहे हैं आप डिसाइड नहीं करते। 12 फरवरी को किसानों का कहना है कि हम ट्रेन रोकेंगे, अब क्या करेंगे आप? इसलिए ये किसान के मुद्दे को अगर ये किसान नहीं थे तो आपने 12 बार मीटिंग क्यों की? और वो होने वाला नहीं है। देश की जनता और देश का किसान सब जानता है। इनको तो बुरी तरह से कांग्रेस, अरे आपको शर्म आनी चाहिए। आप अपने कार्यकर्ताओं को पथराव करने भेजते हैं। आपके नए किशोर विधायक जी गाजियाबाद के ही है, विधायक है लोनी के, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। पथराव करने अपने गुंडे भेजे, माननीय गृह मंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं कि आपसे अगर ये नहीं उठते तो हम उठाते हैं। ये तो जब शरारती और कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, लाल किले पे जिन लोगों ने पूछा है तो भी आपको कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भेजे थे। ट्रेनों को रोक दिया गया है कि दिल्ली किसान ना जा पाए। अगर आपके अंदर क्षमता है, मैं खुले आप इस चैनल के माध्यम से खुली चेतावनी देता हूं विधायक जी, ट्रेनों को चालू करा दीजिए, फिर दिल्ली का नजारा देखेगा क्या होगा। दिल्ली में बिल्डिंगें नहीं दिखेंगी, सिर्फ किसान दिखेगा दिल्ली में। ये किसान के हक की मांग है, उसके अधिकार की मांग है। तो क्या हिंसा? आप छोड़िए तो ट्रेनों को। आशु चौधरी जी, दिल्ली जाने वाली ट्रेन को क्यों रोक रहे हैं? आप ट्रेन छोड़िए। भाई आजादी से लेकर अब तक किसानों का हनन हुआ है। ठीक है किसान आज भी अपने गेहूं धान मक्के का रेट नहीं लगा सकता है। तो चौधरी जी बात आपकी ठीक है, लेकिन कारपोरेट सेक्टर के हाथों में बिकी हुई सरकार किसानों के साथ न्याय नहीं कर सकती है वो। आपको ये क्या और सुनिए, ये देश कृषि प्रधान देश है। ये अडानी अंबानी को देश समझने वाले लोग देशद्रोही हैं। अगर आप अडानी अंबानी को देश समझते हैं तो ये आंदोलन आपकी नजरों में देशद्रोही है। किसानों की बात, चौधरी जी सवाल ही नहीं सुन रहे आप। सवाल तो सुनिए ना, सवाल सुनिए। ये कोई पहली बार हुआ है? इनके पास कोई जवाब है भी? आप तो जवाब दीजिए ना, आपके पास जवाब हो तो जवाब दीजिए। अब सवाल ये है कि ये आंदोलन खत्म कैसे होगा, कब खत्म होगा आंदोलन ये, और कब तक चलता रहेगा? आगे की तैयारी क्या है बता दीजिए। मैं ये कह रहा हूं, किसान अपनी मांग पर अड़े हैं। आप सरकार में हैं, आप बैठिए किसानों के साथ, उनसे बात करिए, बिल पे बात करिए, कहां पर नुकसान है, कहां पर फायदा है, उस पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं आप? आशु चौधरी जी, इतने वक्त से बातें तो हो रही थी, मैराथन बैठकें हुई हैं, ये इसमें क्या हुआ था फिर आखिरकार? नहीं, ये बैठक बंद कमरों में नहीं हो सकती है। आप तो कहां पे होनी चाहिए बैठक? सरकार के जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, अपने क्षेत्र में जनसभा लगवाएं और किसानों से खुली बात करें और फिर पूछे किसानों से कि ये बिल सही है गलत है, तब आंकड़ा सही आएगा। अभी तो इनको आंकड़ा ही नहीं पता है। ये तो कहते हैं कि देश का 10% किसान आंदोलन कर रहा है, बाकी अपने घर में बैठा है। अरे घर में क्यों बैठा है किसान आज? किसान, मूलचंद जी जवाब दें, मूलचंद जी जवाब दें। हर एक किसान इस आंदोलन में साथ। आप इनसे लीजिए, बहुत दिनों तक 50 वर्ष से ज्यादा सरकार रही है इनकी। इन्होंने कब जो है आके सीधा जो है पब्लिक में बैठ के कोई विचार विमर्श किया है? एक जनता के बीच में हजारों लोगों के बीच में जो है कोई सुझाव नहीं आ पाते, न कोई ऐसे संशोधन होते।
बैठने का एक फोरम होता है, इतने लोग बैठेंगे, उनमें चर्चा होगी। ये हजारों लोगों के बीच में बैठ के कोई चर्चा संभव नहीं है, ना हो सकती है। और यदि हुआ हो, उन्होंने किया हो, कभी तो बताएं इन्होंने अपनी सरकार में कब ऐसा किया है कि हजारों लाखों लोगों के बीच में कोई चर्चा करके और उसका रास्ता निकाला हो। ये जो है नेताओं के साथ बैठ के वार्ता हो सकती है। मूलचंद जी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तो तमाम नेता हर जगह जुड़ सकते हैं, तो किसानों को कन्विंस क्यों नहीं किया जा सकता है? अगर कन्विंस मुझे लगता है सही तरह से किया गया होता तो शायद ये नौबत ना देखनी पड़ती, लेकिन ऐसा लगता है कि बिल को लेकर समझाया ही नहीं गया। ये बहुत बड़ी खामी रही। कन्विंस किया जाता अगर किसानों को, जो है लाट से लग रहा है कि एक कांग्रेस जो समूल रूप से नष्ट हो गई, आज देश की जनता ने नकार दिया है। इससे इनको जो है बहुत ज्यादा बड़बड़ाहट है, जल्दबाजी है, बहुत जल्दी है कि किसान की आड़ में शायद कुछ जो है भटक जाए। होने वाला नहीं। आप अपना जीके चेक करिए। आशु चौधरी कुछ बोल लेते। आशु चौधरी जी बोलिए। में नहीं लगा सकते, उसको इंसान को रोकने लगाया गया है। किसान विरोध नहीं करेगा? अरे हम जानवर हैं, हम आतंकवादी हैं। और जब वोट लेना होता है तो हमारे पैरों में लगा गोबर भी नहीं दिखता है आप लोग को, सीधे पैरों पड़ते हो, भैया वोट दे देना। और आज हम ही को बता रहे हो खालिस्तानी पाकिस्तानी, हमारे लिए कोबरा वायर लगा रहे हो आप, कीले लगा रहे हो हमारे पास, बैरिकेडिंग कर रहे हो हमारे लिए। जिस दिल्ली में आप बैरिकेडिंग कर रहे हैं उस दिल्ली पर पहुंचे किसानों की वजह से पहुंचे हैं। किसानों को गलत एजेंडा दिखाकर पहुंचे हैं आप लोग, तो आपको किसानों की बात सुननी पड़ेगी। या फिर प्रधानमंत्री जी एक बात कर दें, हम लोग आंदोलन छोड़ देंगे, एक बात मान लें, देश की जनता के सामने हाथ जोड़कर इतना बोल दें कि भाइयों बहनों, अगर मैंने इस बिल को वापस लिया तो मेरी कुर्सी चली जाएगी, हम आंदोलन छोड़ देंगे। मैं वादा करता हूं, मैं अपने किसान भाइयों को हाथ पैर जोड़ के मना लूंगा। बोले तो प्रधानमंत्री जी। सुरेंद्र त्रिवेदी जी क्या कहेंगे? सोची समझी साजिश से आपने अपने एक मिनट मेरी बात सुन। अगर आप 2 मिनट रुकेंगी तो डिबेट आगे बढ़ पाएगी। हम जिस मसले पर हल निकालने के लिए बैठे कम से कम वो सही जगह पर पहुंचेगी। क्या कहेंगे सुरेंद्र त्रिवेदी जी? मेरा सबसे पहले ये कहना है कि जो ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं ये देश का आंदोलन नहीं है। जितने लाख लोग किसान धरने पर बैठे हुए हैं, 2.5 महीने से ऊपर हो गया है, उतने ही लोगों का सर्वे करके इलेक्शन का ओपिनियन पोल निकाल दिया जाता है, जिसको माना जाता है ये देश का ओपिनियन पोल है। किस आधार पर भारतीय जनता पार्टी कह रही है देश का आंदोलन नहीं है? कृषि प्रधान देश में किसानों से बढ़कर के और क्या चीज हो सकती है? ये लोग झूठे हैं, मक्कार हैं और गूंगे और बहरे हैं। ये किसान की बात सुनना नहीं चाहते हैं, किसान का हल नहीं निकालना चाहते हैं। ये पूंजीपतियों के दलाली करना चाहते हैं और उन्हीं के हाथों में खेल रहे हैं और किसान को तकलीफ दे रहे हैं। मूलचंद जी जवाब दें। देखिए प्रदीप जी, मैं समझता हूं कि मोदी जी जैसा सच्चा किसान और जनता का हितैषी जो नेता है, मैं समझता हूं कि आज तक जो है मेरी दृष्टि में और जनता की दृष्टि में ना कोई है ना कोई हुआ है। और क्योंकि इन्होंने कहा कि किसान को तो सदैव मोदी जी अन्नदाता कहते हैं, जो हमारे देश को पिला रहा है, उसके खिलाफ उसकी बुराई या उसके विरुद्ध कभी इस देश का यशस्वी प्रधानमंत्री कभी सोच ही नहीं सकता है। शहीद हो गया, मोदी जी ने एक शब्द नहीं कहा, उनके श्रद्धांजलि तक नहीं अर्पित की। बड़ा किसान के हितैषी बने हैं। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ये तो जनता, देश की जनता जवाब दे रही है, ये जनता सब देख रही है और जनता लगातार। अब जनता आगे जवाब देगी, आपका विश्वास देख चुकी जनता ने जो विश्वास आपने किया था उसके साथ विश्वासघात किया गया है, इसको देख लिया है, आगे जनता देखेगी और दिखाएगी। लेकिन मूलचंद जी, सुरेंद्र नाथ जी ने बड़ी वोट मांगने नहीं आओगे, प्रधानमंत्री जी को कुछ कहना तो चाहिए था। मूलचंद जी,
तब जनता आपसे मूलचंद जवाब जी, मांगेगी मेरी आवाज आप कि तक आपने पहुंच हमको रही है? रोका था दिल्ली जाने से, मूलचंद जी, किसान आंदोलन मूलचंद जी में क्या जाने मुझे से, सुन पा रहे हैं आप? मुख्यालय जाने से, मूलचंद जी क्या तो मुझे हमारे सुन गांव पा में रहे हैं आना। आप? मूलचंद जी क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? मूलचंद जी क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आप नहीं सुन पाएंगे विधायक जी। मूलचंद जी क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? सुरेंद्र आशु चौधरी क्या कहेंगे आप? श्रद्धांजलि तक आपने इतने किसान शहीद हो गए, उनके लिए एक शब्द नहीं कहा। आप उनको खालिस्तानी कहते हैं, आप उनको पता नहीं कौन कौन से नाम से बुलाते हैं, और बड़ा बड़ा खाने के और दिखाने के और। आप क्या कहेंगे मैडम शर्मा जी, क्या कहेंगे उनको आप? जो तिरंगे का अपमान करेंगे उसके आपके पास कौन सी उसकी परिभाषा है, क्या है हमको? मैं यहाँ सवालों का जवाब देने नहीं तिरंगा आई। नागपुर पे फहराया नहीं गया, आप तिरंगे के सम्मान की बात आप कर रहे हैं। 11 जी क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? एमएसपी का लाभ किसे मिल रहा है? मूलचंद जी क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी 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 बोलिए। रास्ता निकालने की बात एक तरफ करते हैं, दूसरी तरफ खालिस्तानी कहा जाता है, दूसरी तरफ ये कहा जाता है देश विरोधी आंदोलन है, दूसरी तरफ बैरिकेडिंग लगा दी जाती है। आखिर संवाद से ही बीच का रास्ता निकलेगा, तो संवाद वहां कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो हल कैसे निकलेगा? प्रधानमंत्री कह रहे हैं फोन की बात कर रहे हैं, किसानों से कह रहे हैं हम जुड़े हुए हैं, आखिर ये कैसा जुड़ाव है? सुझाव लेने के लिए मन से तैयार है। यदि किसान वार्ता के लिए आते हैं तो उनका स्वागत है, सम्मान है, और निश्चित उन पर सरकार विचार पहले यही तो पता लगे किसान कौन है, क्योंकि आंदोलन के आप कह रहे हैं कि उसमें कांग्रेस का हाथ है, खालिस्तानियों का हाथ है, तो पहले यही समझ लिया जाए कि कौन वार्ता करने आए आप भाई। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाएगा? ऐसे लोगों की क्या परिभाषा है? नहीं, आपको लगता है इतनी बड़ी तादाद में किसी को बलगराया जा सकता है, ठंड की सर्द रातों में बैठाया जा सकता है, किसी को बलगरा के गुमराह करके? आपको लगता है मूलचंद जी? समझ लेना चाहिए किसान का बच्चा है। लगता है कि भाई तमाम पार्टी हम देखते हैं, पार्टियों में रैलियों में लोगों को पैसा ला के जो है जुटा लिया जाता है, लेकिन क्या इतनी बड़ी तादाद में ठंड की सर्द रात में किसी को गुमराह करके बहका के बैठाया जा सकता है सड़कों पर? ज्यादातर लोग वार्ता करके उस आंदोलन को समाप्त करने का मन बना चुके थे, लेकिन इसको हवा दी जा रही है। तो किसान की कौन इतनी बड़ी हवा दे सकता है कि इतनी बड़ी तादाद में किसान सड़कों पर बैठा हो, लाठे खा ले, इतने किसानों की मौत हो जाए, ठंड की पूरी ठंड की रातें सड़कों पे निकाल दे, तो वो ही तो हम जा रहे हैं। कौन बरगर आ रहा है? में इतना दम है, ये भी बता दीजिए। कर रहे हैं वो देश का बच्चा देख रहा है। विधायक जी, किसान एक ऐसी जाति है जिसने जब भी देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, उसने हमेशा देश की अर्थव्यवस्था को संभालने का काम किया है। अभी लॉकडाउन में आपने देखा, आप तो अपने घरों में बैठकर ट्विटर करते थे और फेसबुक पे आते थे, लेकिन किसान के पुत्रों ने, नौजवानों ने देश की जनता की सेवा की है। और आप क्या करते हैं? आशु चौधरी जी मेरा एक सवाल आशु चौधरी जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आशु चौधरी जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी। आशु चौधरी जी, मेरा कहना है कि तमाम आंदोलन आपने कर लिए, सड़क जाम कर लिया, चक्का जाम कर लिया, लाल किले पे पहुंच गए, हल नहीं निकला। आने वाले दिनों में अगर हल नहीं निकलता है तो आपका रुख क्या होने वाला है? आप क्या करेंगे? क्या आप जो है हिंसा का रास्ता अख्तियार कर लेंगे? आंदोलन समाप्त नहीं होगा। तो कहा किस तरफ लेके जाएंगे? क्या हिंसा के रास्ते पे लेके जाएंगे? नहीं, एक बात बताएं आपको। नहीं तो किस रास्ते पे लेके जाएंगे? एक बात खत्म नहीं होगा तो जाएगा कहां? ये तो अगर हमारे देश का शासक
अगर हमारे देश का शासक गोरों की नीति पर चलेगा तो हमें चंद्रशेखर आजाद बनने तक कोई हटा नहीं सकता है। सरकार का तो संदेश ये साफ तौर पे दे रही है, भगत सिंह भी बनेंगे और राजगुरु भी बनेंगे। सरकार तो साफ तौर पे संदेश दे रही है बिल हम वापस नहीं लेंगे। आप कह रहे बिल हम मांगेंगे नहीं, तो आखिरकार ये आंदोलन जाएगा किधर? तानाशाही करेगा आशु चौधरी तो हमें आशु चौधरी समझिए, ये आंदोलन जाएगा किधर लेके जाएंगे ये बताना चाहिए, क्योंकि अब आप 18 तारीख को आप रेल रोकेंगे, उसके बाद फिर क्या रोकेंगे? ये आंदोलन किस तरफ जाना चाहता है? आंदोलन किसानों के हित में जाएगा। नहीं, हित में तो जाएगा, हित में तो जाएगा। रास्ता क्या होगा? रास्ता क्या होगी? क्योंकि किसान हिंसा का रास्ता भारत देश का किसान सत्य की लड़ाई लड़ रहा है और सत्य में जयते। आशु चौधरी नहीं करेंगे हम लोग, रेल रोकेंगे, हम लोग हिंसा नहीं करेंगे, हम हिंसक नहीं हैं। ठीक है चलिए, आशु चौधरी जी का कहना है कि हम हिंसा का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे, लेकिन लाल किले पे भी हमने बहुत कुछ देखा, इसको लेकर तमाम लोगों की अलग अलग राय हैं। फिलहाल वक्त की थोड़ी सी कमी है। प्रदीप जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है, शायद प्रदीप जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की थोड़ी सी कमी, बहुत बहुत शुक्रिया मूलचंद जी हमसे जुड़ने के लिए, डॉली शर्मा आपका शुक्रिया, कपिल श्रीवास्तव जी, सुरेंद्र नाथ जी, आशु चौधरी, प्रदीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम लोगों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तो किसानों का आंदोलन अब एक नया स्वरूप, नया रुख ले रहा है, जिसके बारे में 18 तारीख का जिक्र किया जा रहा है। रेल रोकी जाएंगी बड़े पैमाने पर, लेकिन इन सब के बीच सवाल वही है कि आखिर बीच का रास्ता कैसे निकलेगा। संवाद खत्म हो रहा है, आंदोलन का स्वरूप क्या होगा, आंदोलन की दिशा क्या होगी और अब ये बढ़ेगा किस तरह से आगे, क्योंकि सरकार भी मैसेज दे रही है कि बिल तो हम वापस नहीं लेंगे। किसानों का कहना है ये बिल तो हम वापस लेने पर मजबूर करके ही मानेंगे। आखिर इसका भविष्य क्या है, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। सुबह बोलेगा मैं इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।